कौमी असम्बली के 6 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात का सनसनीखेज मार्का। 5 हलकों में नून लीग के उम्मीदवारों को हरीफों पर सबकत। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। NA-18 हरीपुर में नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब में कांटे का मुकाबला। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान को आजाद उम्मीदवार। अरसलान अहमद पर बरतरी। NA-185 में लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी वोटों की गिनती में पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा से आगे। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर को आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर पर सबकत हासिल। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल आजाद उम्मीदवार राना अदनान से आगे। NA-143 में तुफैल जट को आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी पर बरतरी हासिल। पंजाब असेंबली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में जोर का जोर। नून लीग सबसे आगे, 6 सीटों पर मतवाले उम्मीदवार हरीफों से आगे। 1 हलके में पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के ताहिर जमील पहले और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर दूसरे नंबर पर। PP 87 मियांवाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नियाजी को आजाद उम्मीदवार अयाज खान पर सबकत। PP 98 पर नून लीग के आजाद अली तबस्सुम आगे, आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा का दूसरा नंबर। PP 203 चीचावतनी पर नून लीग के हनीफ जट को आजाद उम्मीदवार फलक शेर पर बरतरी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन आगे, आजाद उम्मीदवार इकबाल पताफी दूसरे नंबर पर। PP 73 सरगोधा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा का पहला और आजाद उम्मीदवार हारिस रांझा का दूसरा नंबर। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना शहरियार को आजाद उम्मीदवार मलिक असगर अली पर सबकत हासिल। आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन डे वाले दिन भी जो वायलेशन हुई है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। मतवालों का शहर शहर जश्न, पुरजोश कारकुनों के भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की। लाहौर, फैसलाबाद, जड़ावाला, चीचावतनी, साहिवाल और डेरा गाजी खान में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लाहौर के हल्का NA-129 में मियां नुमान के हामियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। दीगर हल्कों में भी पसंदीदा उम्मीदवारों की बरतरी पर कारकुनान का हल्ला गुल्ला। तमाम हलकों में टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। अवाम हमारी कारकर्दगी को सराहते हुए वोट देने निकले। वज़ीर इत्तलात अतातारण इंतजामात से मुतमईन, कहा सियासत में बाइकआउट नहीं किया जाता, इससे हमेशा नुकसान होता है। राना सनाउल्लाह बोले, किसी भी हल्के से शिकायत नहीं आई, कोई धांधली और जोर जबरदस्ती नहीं हुई। दलाल चौधरी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में जितना टर्नआउट होता है उतना ही रहा, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी ने पोलिंग कैंप्स की वीडियोज और तस्वीर शेयर की। मेरा वोट मेरी ताकत। शहरियों ने ज़िमनी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल किया। सरगोधा और चीचावतनी में दूल्हे पोलिंग स्टेशन पहुंचे। ज़ईफुल उम्र अफराद ने बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया। खुसूसी अफराद ने भी कौमी फरीजा अदा किया। हरीपुर में ख्वाजा सरा भी वोट डालने पहुंचे। सरगोधा के हल्का PP 73 के इलाके ललियानी में खवातीन ने तारीख में दूसरी बार वोट कास्ट किए। ज़िमनी इलेक्शन का टाकरा, सियासी बिसात पर बड़े बड़े दावे, तीर और तेज और तीखे नारे। किसका पलड़ा भारी, किसने बदली बाजी। समा ने तेज तरीन नेटवर्क के साथ सबसे पहले नताइज बताए। लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, शहर शहर रिपोर्टर्स का वसी जाल। लाहौर से हरीपुर तक हर पोलिंग स्टेशन का तफसीली अहवाल, सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने गैर मशरूत पेशकश की। डेडलॉक हमेशा बानी ने पैदा किया।
वो आज भी बात करने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे, सियासत में डायलॉग लाजमी है। मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। ये जमीन सारी ये वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी है। मनशियात के धंधे में पीटीआई अरकान और वज़रा मुलव्वस। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जमीनों पर तैयार फसलें मौजूद हैं। लीगी रहनुमा इख्तियार वली के संगीन इल्जामात। बोले जिला खैबर मनशियात का गढ़। वादी तीरा में मनशियात के कारखाने लगे हैं, पूरे मुल्क को सप्लाई जाती है। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, सरहद पार भी जाता है। अवामी खिदमत में गलती की गुंजाइश नहीं। फंड्स के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। वजीर आला पंजाब के गवर्नेंस और सफाई के निजाम में बेहतरी के लिए बड़े फैसले। सुथरा पंजाब के गैर मेयारी ठेकेदारों की अदायगियां रोक दी। डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरजनिश की। गुड गवर्नेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तरजीह करार। आइन हमारा ठीक है, निजाम ठीक नहीं है। इस निजाम के चलाने वाले ये किसी के आगे जवाबदेह नहीं होना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के सामने इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। जमाते इस्लामी का आम इंतखाबात तक किसी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। आइन दुरुस्त, निजाम खराब। जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त आ गया। हाफिज नईम का मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में इज्तिमा से खिताब। बोले हुकूमत में बैठे लोग इस्तिस्ना चाहते हैं, मकामी हुकूमतों के बजाय इख्तियारात अपने पास रखते हैं। हम कौम परस्त बनेंगे, न सूबों को आपस में लड़ाएंगे, सबको सीने से लगाएंगे। दुबई एयर शो में तेजस जमीन बोस। मोदी सरकार के तैयारा एक्सपोर्ट करने के ख्वाब चकनाचूर। रॉयटर्स की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक आलमी नुमाइश में हादसे के बाद तेजस को खरीदार मिलना नामुमकिन हो गया। तैयारा मिग 29 और मिराज के मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जा रहा था। 40 बरस गुजरने के बावजूद खामियां खत्म न हो सकी। नाकाबिल एतबार तेजस को मई में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान के गजा में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 44 रोज में 500 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। 342 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। हमास का वक्त सीज फायर मुआहिदे के अगले मरहले पर बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली तैयारों के जनूबी लिबनान पर हमले। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अबू अली तबतबाई को निशाना बनाया। नेतन्याहू की हठधर्मी, लिबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ और अजद इकबाल का धुआंधार कमबैक। आखिरी 2 फ्रेम जीतकर हांगकांग से ट्रॉफी छीन ली। बेस्ट ऑफ 5 के आखिरी फ्रेम में अजद इकबाल ने 104 पॉइंट्स का ब्रेक लगाया। जीत का जुनून, फाइनल की दौड़। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टाकरा। रावलपिंडी में शाहीनों का मेहमान टीम को 196 रन्स का हदफ। साहिबजादा फरहान की मुसलसल दूसरी 50, 63 रन्स बनाए। बाबर आजम सबसे ज्यादा 74 रन्स बनाने में कामयाब। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स को फाइनल का टिकट मिल जाएगा। और दोहा में इमर्जिंग एशिया कप के लिए हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। टाइटल फाइट में पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए में जोर का जोड़। फ्यूचर स्टार्स ने बांग्लादेश को जीत के लिए 126 रन्स का हदफ दे दिया।